नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी काम का अर्थ है बाहर से अपने को बड़ा करने की, भरने की अभिलाषा, अन्यों से अपने को पूरा करने के ख्याल का नाम काम है। औरों से मैं तृप्त हो जाऊं और को पाकर, इसका नाम काम है। और जितना पाते जाओ, एक शरीर नहीं 100 और मिल जाए तब भी मरोगे, इतना नहीं कौ सारी दुनिया का राज्य मिल जाए फिर भी आगे बढ़ोगे, चाहोगे, पूरा हो ही नहीं सकता। दुष्पूरेणा न लेन च, ये काम दुष्पूर अग्नि है। अग्नि को कोई ईंधन से छकाना चाहे और बढ़ेगी। ये भगवान ने कहा है, ये मेरा वचन नहीं है। दुष्पूरेणा न लेन च, काम दुष्पूर अग्नि है जिसमें ईंधन डाल के कोई कहे मैं आग को तृप्त कर दूंगा, नहीं कर सकता। कामना की पूर्ति करने से किसी की काम पूर्ति नहीं हुई। एक क्षण भर लगता है, कभी कभी ज्यादा घी ऐसे डालो तो लगता है सेकंड को आग कम हुई, पर और लपट तेज हो जाएगी। ईंधन ज्यादा डालो, 1 सेकंड को बुझती लगेगी, बाकी और तेज जलेगी। इसलिए यह मंत्र है भगवान का। इस सम्मेलन में सुनने वाले सुन लें, पेट भर सकता है, काम नहीं। पेट भरता है, ठंडी दूर हो सकती है, दिखाने की वृत्ति के लिए कपड़े वालों को कमी रहेगी। 10-10, 50-50, 100-100 जोड़ी कपड़े रखो, फिर भी दूसरे के देखकर परेशानी होगी। कितने मकान बना लो, संगमरमर लगा लो और ग्रेनाइट लगा लो, और नहीं सोने की बना लो लंका, फिर भी रावण का पेट नहीं भरा, तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये काम दुष्पूर है। दुष्पूर माने पूरा होता ही नहीं। और आज भी हजारों करोड़ों मूर्ख हैं जो काम की पूर्ति में लगे हैं। इसलिए गीता की पहली घोषणा, कामना की पूर्ति न करो, आवश्यकता की करो। कामना के लिए कर्म ही मत करो, आवश्यकता की पूर्ति के लिए करो। आवश्यकता चाहे तेरी हो चाहे राष्ट्र की हो, आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। और कामना न राष्ट्र की पूरी होगी, न मेरी होगी, न व्यक्ति की, न समष्टि की। कामना किसी की पूरी हो नहीं सकती। इसलिए दूसरे की कामना की पूर्ति भी मत करना, अपने साथी की भी, अपने पड़ोसी की भी, ये दुनिया की भी, किसी की भी कामना तुम पूरी नहीं कर सकते। भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई हमारे सुखी करने के लिए, पर भगवान हमारी कामना नहीं पूरी कर सका। जिसकी पूरी की हो हमसे आवे भगत मिले। भगवान नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे, और कोई क्या करेगा? तुम्हारा बाप क्या करेगा? कामना की पूर्ति किसी की हुई नहीं। और मेरे गुरुदेव, आज उनकी याद करके बोलता हूं, मेरे गुरुदेव कहते थे तूने इतने इतने अच्छे बुरे सब काम किए, तुझे संतोष हो गया? तेरी इच्छा पूरी हो गई? ऐसे पूछते थे। सब लोग चुप। फिर कहते बोलो पूरी हो गई। फिर जब कोई नहीं बोलता था तो खुद बोलते थे कि यदि तुम कहो पूरी हो गई तो हम कहेंगे जब कामना कोई रही नहीं तो आजा हमारी लाइन में। अब वहां कहाँ मर रहा है, छोड़, इधर आजा। और यदि कहे नहीं पूरी हुई तो मूर्ख, इतने दिन अजमा लिया, पूरी नहीं हुई, अब कहे लगा पड़ा है, आजा इधर। बात समझ में आई? अकल वाले को पूरी होती तो आ जाता, अधूरी होती तो भी देख लिया, तो रास्ता ही बदल। पर हम मूर्ख उसे कहते हैं जो रास्ता नहीं बदलता, वही रास्ते चला जा रहा है जिसमें सफलता होनी नहीं।
100% जिसमें फेल ही होना है वह है संसार की प्राप्ति। और जिसमें 100% सफलता होनी है, तृप्ति मिलनी है, भले ना पहुंचो ये हो सकता है, देर में पहुंचो ये हो सकता है, पर पहुंचने पर कमी रह जाए ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं जो धर्म की ध्वजा फहराते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, समाज का काम रहित निर्माण करना चाहते हैं, संयमी समाज बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दुष्कृत शब्द से समझा जाएगा, दुष्कृताम बुरा करने वालों के विनाश के लिए। इसका मतलब ठीक उल्टा करो, यदि दुष्कृताम विनाशाय तो सत्कृताम रक्षाय परित्राणाय। अच्छा काम करने वालों की रक्षा के लिए, जो अच्छे काम में लगे हैं उनको बल देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, भयमुक्त करने के लिए मैं आता हूं, और उनको डरवाने के लिए, मारने के लिए, बदलने के लिए। जो बदल जाते हैं इधर बुला लेता हूं, नहीं मार देता हूं। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को भी कहा कि 5 कितनी जमीन दे दे हैं? 5 गांव, 5 गांव राज्य कर, 5 दे दे। कहते तुम 5 की बात करते हो, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। बस ऐसे लोगों के मारने के लिए, जो सुई की नोक भी किसी को नहीं दे सकते, उनके मारने के लिए भगवान आते हैं। अर्जुन समझौता करने लगा, संतोषी था, चलो बिना सुई की जमीन के बिना भी मर ही लेंगे। नहीं तो कई को मरने के बाद जगह मिल जाती है, आखिर हमारे मरने के बाद जला के कहीं तो बहाएंगे, जिंदा में जगह नहीं, मरे में तो मिलेगी। अर्जुन संतोष को राजी हो गए, भिक्षा लेके खा लूंगा, मांग के खा लूंगा, 5 गांव का भी मुझे राज्य नहीं चाहिए, भिक्षा मांग के खाऊंगा। राजी है। भगवान कहते नहीं, मैं बेकार आया हूं क्या? तू तो मान जाएगा, पर मैं मानने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दुष्टों के विनाश के लिए आया हूं, धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। भगवान का निजी कोई स्वार्थ नहीं है, वो आते ही इसीलिए हैं। और जो परोपकार के लिए आता है उसको वो संत कहते हैं। स्वयं तो आए ही हैं, पर जो परोपकार के लिए जीते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं, बल देते हैं, हाँ सहयोग देते हैं, यद्यपि उन्हें परवाह नहीं है। ऐसे लोग बहुत पहले भी मारे गए हैं, आगे भी मारे जाएंगे। धीरे धीरे वो युग आ रहा है कि अच्छे काम करने वालों को लोग जीने नहीं देंगे, मारेंगे। जानते हो, रोडों पर जहाँ संतों की कुटियाँ हैं, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, कई रोडों पर संतों की ऐसी जगह पर कुटियाँ हैं जहाँ कोई गांव नहीं है। आया गया पानी पी लेता था, बैठ लेता था, थकान हटा लेता था। ऐसी जगह को भी बदमाशों ने नहीं रहने दिया, क्योंकि वही जगह इनके लूटने की है, वहीं एक बाबा बैठा है चौकीदार। इसलिए जब तक इसे हटाया न जाए, लूटने की, निर्भय रह के लूटने की जगह नहीं बची। तो ये नहीं है कि बाबाओं को खतरा नहीं, और खतरा ना होता तो भगवान को ये कहने की जरूरत ही नहीं, परित्राणाय साधूनाम। कई लोगों की धर्म को ही अफीम कहे जा रहे हैं। बहुत बातें कहनी हैं,
कई लोग वेद को गाली देते हैं, रामायण जलाते हैं या गीता आदि को व्यर्थ कहते हैं। पर मैं बताऊं, संसार के सुख के लिए मरने वाले, संसार के सुख पाने के लिए लड़ने वाले किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। और जिसको आज अपने साथ लेके लूटते हैं, कल उसे भी लूटेंगे। जिनके द्वारा औरों को मारते हैं, कल उसे भी मार सकते हैं। ये नियम है। कामना अंधा बना देती है। स्वार्थ के कारण जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, वह अपनों की नहीं सुनता। रावण मंदोदरी की नहीं सुनता। मंदोदरी ठीक कहती है कि ऐसा क्यों करते हो। विभीषण समझाता है भाई, उसकी नहीं सुनते। आप समझते हो, जो अपने हितैषियों की न सुनने लग जाए, अपने मित्र सहयोगी परिवार की भी न सुनने लग जाए, समझ लेना भले नाम रावण न हो, है तो ये वही। भलों की न सुने, समझाने से न सुने। अब जो कृष्ण की भी न सुने, और कौन होगा। भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध करना पड़े। यदि बिना मारे काम बन जाए तो अच्छी बात है। आजकल भी तलाक से निपटने के लिए ऐसी बहुत सामाजिक संस्थाएं बनी हैं। वो प्रयास करते हैं तलाक ना हो, सद्व्यवहार से काम निपट जाए, घर बर्बाद ना हो। पर वहां भी नहीं निपटते कई केस। देखते हो, ये मनुष्य की बात करता हूं मैं। और ये धार्मिक लोग हैं, तभी तो कहता हूं ये धार्मिक हैं। धार्मिक थे राम। समस्या का समाधान बने। समस्या थी दशरथ की, समस्या थी कैकेयी की। देखो, कैकेयी को भरत को बिठाना है, दशरथ की इच्छा थी, बड़े भाई को बिठा रहे थे। अब राम क्या है तो जानते हो, कैकेयी ने खुद कहा, जब राम को पता ही नहीं था बात हुई क्या है, आज ये वातावरण कैसा है। कहने लगे कोई नहीं बेटा, बड़ी झंझट है, समाधान तो तुम ही कर सकते हो। अब देखो समाधान क्या है। समाधान, पिताजी उनको आपको बनाना चाहते हैं, और हम सबकी सोच है भरत की, तो मैं वनवास जाने की। वो कहने लगे क्या कठिन काम है, यदि मैं समाधान बन सकता हूं तो बनने को तैयार हूं। समाधान बनता, यदि मेरे हटने से समस्या हल होती है, मेरी माँ की, सौतेली माँ की, मेरे पिता की इज्जत बचती है, वचन रहता है, तो ठीक है। जरा देखिए, ये शान, ये बान, ये आन। सोचिए, हम जिस धरती के पुत्र हैं, जिस भारत माँ की संतान हैं, जिस भारत भूमि में जन्मे हैं, जहाँ गंगा है, गीता है, रामायण है, गौ है, इसका सम्मान है, उस देश में हम जन्मे हैं। अब भूल गए। कलयुग हम पर इतना हावी हो गया। मैं मानता हूं कि ठंडी होती है तो लगती है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं करते हो। कंकड़ चुभते हैं तो व्यवस्था नहीं करते हो। कलयुग है तो थोड़ी व्यवस्था करो। हाँ, व्यवस्था करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, सेवा करो, इस राष्ट्र को अपना समझो। भगवान ने तुम्हें भेजा है। जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इरादा मेरा है, निर्णय मेरा है, करना मैं चाहता हूं, करूंगा ही, तू भी मेरा साथी बन जा, निमित्त बन जा। देखो,
निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ऐ धनुर्धारी सभ्य साचिन अर्जुन, तू निमित्त बन जा, मैं तेरे माध्यम से काम करूंगा। इसीलिए कहीं कहीं सूर्य ढांकना, फिर तैयार करना, युधिष्ठिर से झूठ बोलवाना। आहा, एक सज्जन ने ऐसे ही लिख के कुछ दे दिया है। हम न्यायप्रिय भगवान कृष्ण से जानना चाहते हैं कि अपनी सेना को अन्याय के पक्ष में क्यों खड़ा किया। अब इनको पता नहीं कैसे समझ आया है कि अन्याय के पक्ष में खड़ा किया है। उन्होंने तो एक सेना जो कौरवों की थी या कौरव मांगने आए थे दे दी। अब भगवान ने क्यों दे दी? हम सब कुछ दे दें, यदि भगवान का सहयोग उधर नहीं है तो हार नहीं है। और पक्षपाती भी न रहे कि हमें कुछ दिए ही नहीं, और मांगने का अवसर भी उन्हीं को दे दिया। मूर्ख और मांगेंगे क्या? सेना ही मांगेंगे। सेना दे दी। अब कहते क्यों दे दी? अब है ये बात एक ये कि भाई सेना भी दे दी, फिर तुम ना जीतो तो हम क्या करें? पर जिताना थोड़ी है, जिताना तो पांडवों को है। उद्देश्य तो वो है, पर मांगने आया है, वो भी आया है। और ये भी देखो, वो सिरहाने बैठा था। सिरहाने बैठने वालों को वैसे नजर तो पहले अर्जुन ही पड़े थे, पैरों की तरफ खड़े थे, पर फिर भी कहते हैं चलो मांगता है मूर्ख तो दे दो, कोई बात। हम लोग भी जब कोई जिद करता है महाराज यही दे दो, महाराज यही दे दो, हम कहते हैं अरे सत्संग कर, ज्ञान मांग, भक्ति मांग। नहीं, हमें तो बस कुर्सी चाहिए, हमें तो फलाना ही चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए। अरे बहुतेरों ने पहले मांगा है, कोई चैन नहीं मिली। ये मांगने वालों का भिखारीपन कभी मिटा नहीं। मांगना है तो प्रभु भक्ति मांग, मांगना है स्वर्ग भी मत मांग। स्वर्ग जाके लौटेगा मुंह लटका के, आज नहीं कल। क्या मांगता है? मांगना है तो सत्य का बोध मांग, सत्य की निष्ठा मांग, जिसमें खड़ा होकर तू कभी विचलित नहीं होगा। और यही मांगना है तो ये मांग कि मेरी निष्ठा कभी कम न पड़े, परिस्थितियां आए तब भी मेरी निष्ठा डगमग न हो, मेरी सोच न बदल जाए। ऐसा वरदान मांगो, कृपा मांगो। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। तो उसके लिए कुछ गड़बड़, कभी कभी घर के स्कूल के चोर को पकड़ने के लिए उन बच्चों को भी डांटना पड़ता है जो चोर नहीं है। आपके सामने भी ऐसी कभी समस्या आई? देखो ना, भले लोगों पर भी शक होता है, पूछना पड़ता है, झारा तलाशी। तो जिनके नहीं है वो कह देते हाँ देख लो, और कोई कहता है वाह सबकी क्यों तलाशी ली जाए, वो जानता है किसी बहाने बच जाऊं तलाशी से। देखो तो ऐसा होता ही है कि कभी कभी निर्दोष भी। अब यही समस्या, आतताई मारने के लिए तुम संविधान का कानून का पालन करो, अब वो किसी कानून का पालन नहीं करते। सबको मारने वाले, निर्दोषों को मारने वाले मारे जा रहे। अब दोषी के मारने में मान लो भीड़ में कोई बदमाश छिपा है और इस भीड़ का फायदा उठा ले जाएगा। जैसे गौओं के सहारे कई बच गए थे, आगे गौएं कर दी, हिंदू ने गाय के आगे वार नहीं किया। समझ में आए? यदि ऐसे में वार कर देते तो गौएं बच जाती, वार नहीं किया तो उतनी तो बची, बाकी कटी जा रही है। आप समझते हो दया क्या है? भगवान कहेंगे यदि थोड़े बहुत मरे तो मर जाने दो, पर ये जरूर मरे जो मरने लायक है। वो तो सहारा उन्हीं का लेते। परशुराम भले गुस्सा में बोलते हैं, पर बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाए भी हाय समाजा। या तो वो समाज से अलग आ जाए, और यदि
वो नहीं अलग आवे तो समाज समझदार हो तो वही अलग हो जाए, आप ही छट जाएगा। सो बिल गाय विहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इसलिए सब अलग हो जाएं, अपने आप छट जाएगा जिसने तोड़ा होगा। तो यदि अपराधी छिपा हो, यहाँ आतंकवादी रोज गड़बड़ करते हैं, तो हम कहते हैं अरे देश के नेताओं कह दो जहाँ छिपेगा, क्योंकि देखो आकाश से टपक के नहीं आते बमबारी करने, इतना तो हर पार्टी का मान जाएगा। कहाँ छिपता होगा, कहाँ रहता होगा? जो अपराधी जिन्होंने संसद में हमला किया था वो कहाँ रहे थे? स्वर्ग में। जिनके घर रहे, जिनकी कारों का प्रयोग किया गया, जिनका सहयोग रहा, वो छूट जाएं, ये कौन सी बात है? मैं न्याय नुई नहीं जानता कि संविधान के अनुकूल बोल रहा हूं कि प्रतिकूल, पर इतना पक्का है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य ये है कि अपराधी को छिपाने वाला, रखने वाला भी आतंकवादियों से कम नहीं है। यदि उनके भूनने का भी कानून बन जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई छिपके इसी धरती के नागरिक को मारने वाले कौन है? किस घर पे छिपता होगा? मैं नहीं, तुम बोलना मत, मैं भी बोलूंगा नहीं, समझ लेना। और जो छिपाता है, जो कौम छिपाती है, जो रिश्तेदार छिपाते हैं, ऐसे लोगों को उनको बख्शना नहीं चाहिए यदि देश की रक्षा करनी है। इसलिए मैं कहता हूं यद्यपि कम दोषी है और भी किसी देश और प्रांत की समस्याओं का हल कृष्ण जैसे लोगों से ही होता है। ये क्या करेंगे जो बैठे बैठे हैं? अब मैं नाम नहीं लेता, क्यों अपनी जबान खराब करूं। ये भगवान का नाम लेने की जबान इन आतताइयों के पक्षधर, राम विरोधी, सेतु विरोधी, इनका नाम लेकर के मैं नहीं कुछ कहता, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो संस्कृति को नष्ट करते हैं, समझो हमारे देश को और हमारे समाज को नष्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो निर्मित है संस्कारों से है। देखो जन्म से तो केवल देह पैदा होता है। देह, हिंदू क्या है? देह नहीं है, ये ध्यान रखना। जन्म से तो सभी एक देह पैदा हुआ है। यदि हमारे संस्कार नष्ट हो गए तो हम हिंदू नहीं रहे। संस्कार छिन गए तो हम चरित्रवान नहीं रह सकते। संस्कार हमें चरित्रवान बनाता है, संस्कार हमें क्षत्रिय वीर बनाता है, संस्कार हमको देश की सेवा में लगाता है। संस्कार भी ही करेंगे भी ना तो सेवा, इरादा लूटने का होगा, स्वार्थ का होगा, दिखावा सेवा होगी। ऊपर मुखौटा सेवा का और पीछे छिपी होगी स्वार्थ की स्कीम। हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हम आत्मस्थ हो जाएं, योगस्थ हो जाएं। इसलिए गीता क्या कहती है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। देखो गीता कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो। काम तो करना है, योगस्थ होके करो, भोगस्थ होके नहीं, विषयासक्त होके नहीं, अनात्माशक्त होके नहीं, आत्मस्थ होकर, आत्माशक्त होकर, मयि आसक्त मनाः पार्थ, तुम मेरे में आसक्त हो जाओ। तुम भोगों में नहीं, पदों में नहीं, शरीर में भी नहीं, तो तुम निर्भय होकर मेरा काम करोगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को पहले योगस्थ किया है, आत्मस्थ किया है, ज्ञान दिया है। यदि इतना न देते तो देखो हर लड़ने वाला कभी कभी भले बातें ऊंची करे, स्वार्थ के लिए लड़ता है, अहंकार के लिए लड़ता है, ईर्ष्या से लड़ता है, द्वेष से लड़ता है। इसलिए हम नहीं कहते कि आप द्वेष से लड़ो, बल्कि भगवान कृष्ण का एक वचन क्या क्या कथाऊं, भगवान ने क्या क्या उड़ेला है हमारे लिए। वो क्या कहते हैं?
युध्यस्व विगत ज्वर, तू अंदर से जले बिना तपे बिना शांत रह के युद्ध कर। आवेश में नहीं, क्रोध में नहीं, ईर्षा में नहीं, बल्कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत ले और फिर इन हथियारों का प्रयोग कर। देखो, ये देखिए, आप सोचते हो तो भगवान कृष्ण कामना के कारण, क्रोध के कारण, ईर्षा के कारण नहीं लड़ते, और अर्जुन को भी चाहते हैं कि आवेश क्रोध ईर्षा से न लड़े, इसलिए पहले गीता सुनाते हैं। आप भी चाहे जहां जाओ, देश के काम में जाओ, समाज के काम में जाओ, दुकान के काम में जाओ, परिवार के काम में जाओ, किसी आश्रम संस्था में जाओ, पर निस्वार्थ होके जाओ। नहीं तो वहां लड़ाई शुरू कर दोगे, वहां पदों के लिए लड़ोगे, राजनीति में जाओगे तो लड़ोगे, और ऐसे ही देश लड़ता झगड़ता उन्नति न कर पाएगा। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी इसका टिकट, कभी उसका टिकट, ये क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं कामना की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। तो जो मैंने कहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विध्येन इह वैरिणम। विद्य एनम एनम वैरिणम विद्धि, इसको तू बैरी जान, काम को तू दुश्मन जान। देखो, ये अधिक खाने वाला, पेट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो भूखा ही रहता है, जो भरता ही नहीं, इसको दुश्मन जान। बताओ, देखो, भगवान कृष्ण नहीं कहते कि किसी मुसलमान को दुश्मन जान, किसी हिंदू को दुश्मन जान, किसी पड़ोसी को दुश्मन जान, बल्कि वो कहते निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। जो निर्वैर है वो मुझे प्राप्त करता है। मैत्रः करुण एव च, जो मैत्री वाला है, करुणा वाला, वो मुझे प्राप्त करता है। ये ईर्षा से भरा, काम से भरा, क्रोध से भरा भगवान को मेरे गुरुदेव कहते थे, इनसे भगति न होए कामी क्रोधी लालची, इनसे भगति न होए भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हो, जाति वर्ण इन सब का त्याग कर, अपने सब इनका काम क्रोध लोभ का त्याग कर, कोई मेरा भगत बनता है। और जो भगत बनता है ना, वही भगवान का काम करेगा। जिसके भगत होगे उसी का काम करोगे। पत्नी के भगत के लिए होगे तो पत्नी के लिए चोरी करके लाओगे, ठगी करके लाओगे। पुत्र के भगत होगे, कुर्सी के भगत होगे, तब बूथ कैप्चरिंग करोगे ही। यदि तुम राष्ट्र भक्त होगे तो राष्ट्र के लिए काम करोगे। तो भगवान कहते हैं, आहा, ये बहुत खाने वाला है। महासना महापापमा विध्येन इह वैरिणम, इसको तुम बैरी समझो, इसको मारो। कहन फिर कैसे मारें? कहन विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धेरात्मा महान परा, बुद्धि से ऊपर, बुद्धि से भी आगे। बुद्धि तो यहाँ, ये विषय, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। बुद्धे आत्मा महान परा। कहन फिर क्या करो? आत्मा को जान कि मैं बुद्धि का भी बड़ा, बुद्धि का भी स्वामी हूँ। ये क्या तुम बैठे हो? अप्रजह्येनम, फिर इस काम को प्रजह्येनम, इसको मार। अब देखो, ये नहीं कहा फलाने को मार, सबसे पहले औरों को मारने के पहले अपने अंदर के दुश्मन को मार। फिर भी यदि कोई दुश्मन बच जाए तो वो सचमुच दुश्मन है, फिर उसे मार। अभी तो सचमुच गरीबी, आज देखो, पहले तू अपनी गरीबी को मार, ख्याल की गरीबी को मार, ख्याल की, बुद्धि की गरीबी को मार। जो टाल लगे, अभी टाल लगा है तब भी छोटा है, इस दिमागी गरीबी को मार। और जब दिमागी गरीब को मार ले, तब सचमुच जो भौतिक स्तर से गरीब हैं उनको अमीर बना। सचमुच भी गरीब है, जिसे रोटी नहीं मिलती सचमुच गरीब है, जिसे कपड़ा नहीं सचमुच गरीब है, जिसको दवा नहीं मिल पा रही, पैसे नहीं, सचमुच गरीब है।
और ये भी गरीब हैं, जिनके टाल लगा पड़ा है। वो कैसे गरीब है? दिमाग के। तो जो दिमाग के गरीब हैं उनकी गरीबी गीता से दूर करो, फिर सामाजिक गरीबी की हटाने में लग जाओ। इसी तरह मैंने कहा पहले अंदर के दुश्मन मार, क्योंकि अंदर का दुश्मन ना मरेगा ना तो अच्छा आदमी भी दुश्मन लगता है, नहीं लगता? मुझे तो समझाने के लिए उदाहरण लूं, कोई बहुत अच्छा प्रवचन करने वाला भी हो और वो रह जाए तो मुझे कोई पीड़ा नहीं। मुझे माने मेरे जैसे पीड़ा नहीं, मैं रह जाऊं, चाहे मेरा जमता भी नहीं, मेरा कोई सुनता भी नहीं, पर मैं रह जाऊं तो सम्मेलन बेकार। ऐसे सम्मेलन हमें पूछा ही नहीं गया, लो सम्मेलन बेकार, क्योंकि मैं को खुराक नहीं मिली। जनता को खुराक देने वाला बोला, जनता को जो संतुष्ट कर सकता है वो बोला, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। ये मन के दरिद्र। अच्छे आदमी को टिकट मिली, मुझे ही नहीं मिली, लो मर गए हम। ये जो सोच है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंदर से अभाव वाला है वो किसी मित्र को भी मित्र नहीं मानता। मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, भाषण नहीं देता, जैसे स्वामी त्यागानंद जी कह रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं, सच्चे। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास लोग आए, टिकट दिला दो। 4-5 आए किसी की सिफारिश में, तो मैंने अलग होके पूछा कि ये ठीक है? तो वही जो उनके लिए आया था अलग कहता है, इनसे तो मैं ही ठीक हूं। ये मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं। तो मैंने सीधा इस रोग से बचने के लिए एक बात कह दी। मैंने कहा जो 4-6 उम्मीद लायक लोग हों, उम्मीदवार लायक हों, प्रतिष्ठित हों, यदि वो जिसको कह दे मैं टिकट दिला दूंगा। पर ऐसे आदमी मुझे नहीं मिले जो अपने अच्छे स्तर वाले से कहलवा सके कि ये टिकट के लायक है। आए तुम्हारे साथ, पर कहते नहीं, इससे ये तो जीता ही नहीं, मैं जिता सकता हूं। लो, ऐसे लोग मुझे मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको तुम समझते हो ना, वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए मरे जा रहे हैं, टिकटों के लिए मरे जा रहे हैं, पदों के लिए मरे जा रहे हैं। इसलिए आज की राजनीति में जो पदों का आश्वासन दे दे, हाँ बस उसी जगह चले जाओ। देश कौन देखता है? धर्म कौन देखता है? देश के उज्जवल भविष्य को कौन देखता है? और तो और जब मैं साधु बना, देखो गांव की सोच, जब मैं साधु बना तो सच्ची बात है, कानपुर के एक भार्गव थे, उनकी कार में गुरुदेव गए। गांव वालों ने बहुत इच्छा की तो गुरुदेव गए। मेरे को कहते रहे, मैं नहीं गया, मेरे को शर्म लगती थी। तो जब वो लोगों ने कहा तो मैंने कहा भाई तुम्हारी संतों पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए जाना ठीक नहीं। कहने लगे संतों पर श्रद्धा ना होती तो हम आपके पास क्यों आते? तो मैंने कहा संतों के प्रति श्रद्धा होती तो तुम सिर्फ मेरे पास क्यों आते और संतों के पास क्यों नहीं गए? तुम्हारी तो श्रद्धा सिर्फ तुम्हारे गांव का लड़का हूं इसलिए है, संत से नहीं है। पर खैर जब मैंने ऐसे कहा तो गुरुदेव को मनाया, गुरुदेव ने हाँ कर लिया। फिर गुरुदेव कार से गए, उसमें हम भी बैठ गए। अब पैदल तो जाएंगे नहीं, कानपुर से गए। जब गुरुदेव गए तो औरतें लंबे लंबे एक एक हाथ का घूंघट काढ़े ऐसे मुझे देखती थी, ऐसे और खुसुर फुसुर करने। मैंने कहा देख लो, जब से गया हूं तब से थोड़ा दुबला ही हो गया हूं। हाँ, और ना मेरे सींग निकले ना पूंछ निकली, जैसा गया था वैसे ही मान लो। और जो बदला है वो तुम्हें दिखेगा नहीं, जो बदला है तुम्हें दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो वैसे ही है। पर इतना उन्हें अच्छा लगा, वो हिंदी में अपनी गांव की भाषा में बोल, नीक जगह साधु भा है,
नीक जगह माने कारवार है, बड़ा आश्रम है। अब ऐसे ही साधु भी नीक जगह बनत हैं, कोई ज्ञानी के साधु नहीं बने, सन्यासी के नहीं बने, मठाधीश के बनते हैं कि मरेगा बाबा तो हम ही बैठ जाएंगे। कोई भगवान में बैठना चाहता है, कोई भगवतस्थ होना चाहता है, कोई देश की उन्नति चाहता है। जिस पार्टी की हवा बने उधर ही लोग टिकटें वाले पहुंच जाते हैं। यदि जल्दी सरकार ना बने तो हर पार्टी के टूट के ना दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जो बनाने का है। इसलिए समझदार आदमी जल्दी कुछ ना कुछ समझौता करते। ये किसी पार्टी से जीता हुआ आदमी मजबूत हो ऐसा मुझे नहीं लगता। और मजबूत यदि कोई हो सकता है तो वही जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वही मजबूत है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कामनाएं तेरी दुश्मन हैं, इन कामनाओं को मार। मारने का तरीका है आत्मस्थ हो जा, आत्मतृप्त हो जा। जब तू आत्मा हो जाएगा तो तुझे इस बुद्धि द्वारा मन पर विजय पाने में कोई दिक्कत नहीं। जब मैं मालिक हूं, मेरे हाथ बुद्धि होगी, आत्मा हूँगा, आत्मा में अध्यस्त बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा इस मन को नियंत्रित करूँगा और मन द्वारा इंद्रियों को करूँगा और ऐसा संयमित मेरा रथ होगा। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, तुम्हारा रथ भगवान हाँकेंगे। और फिर देश को देखिए, फिर देश का भविष्य देखिए। ये सुनकर धूल झाड़ कर जाने वाले, हाँ धूल झाड़ के इतना काफ़ी नहीं है। संकल्प लो कि हम शराब नहीं पिएंगे, संकल्प लो कि हम मांस नहीं खाएंगे, संकल्प लो कि हम सहज, बहुत कोई आपत्ति आ जाए तुम झूठ बोलना पर सहज झूठ नहीं बोलोगे, किसी को झूठे आरोप नहीं लगाओगे। मैं इस व्यास गद्दी से बोलता हूँ, एक दो बार तो भ्रम हुआ लोगों को। परमानंद नाम के एक जूना अखाड़े के संत नहीं रहे, टीवी में आ गया तो बड़े फ़ोन आए। एक फ़ोन आया, मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा क्या बात है? कहने कोई बात नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ सुननी थी। आप समझ गए हो कि मैंने मरा नहीं हूँ, बस इतना ही जानना। और चित्रकूट के एरिया में खबर उड़ गई अतर्रा में उधर कि स्वामी परमानंद का एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्होंने, मेरे भक्तों ने पूछा क्या क्या? कहने लगे मैं बस में था, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है स्वामी जी की गाड़ी का। हो, इतना तक बता दिया। और तब उन्होंने को रहा नहीं गया, पत्रिका पढ़ी। पत्रिका का फायदा बस यही है, पढ़ा। मेरा प्रोग्राम पंजाब बटाला था, तो आज तक सम्मेलन था, कल सुबह मेरी विदाई थी। सुबह उनका फोन आया तो वहाँ के लोगों ने कहा अभी अभी स्वामी जी यहाँ से निकले हैं। अब उस समय बोला इलाहाबाद में एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? अभी अभी स्वामी जी का प्रवचन हुआ, यहाँ से निकले हैं, तो प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मानंद, इसी झांसी में मैं था, तब ब्रह्मानंद जी की मृत्यु का समाचार राठ वालों का छपा था। ये था कॉलेज के संस्थापक फलाना एमपी रहे, कॉलेज की स्थापना की और उनकी डेथ हो गई। हमसे त्यागानंद जी थे। वो पढ़ के बड़ी चिंता हुई। फिर जब देखा वो जिंदा थे, उसके महीने बाद मरे। देखो इतना सत्यवादी देश है। हाँ, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि कम से कम क्यों झूठ बोलो, और थोड़ा बहुत बोलो बच्चे के हित के लिए। कम अच्छा हो तो कहो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, कहोगे सुधरेगा, उत्साह बढ़ाओ। तुमने कहा स्वामी जी ये बहुत बदमाश है, ये पढ़ता ही नहीं है, तो जो पढ़ता होगा वो भी कहे बदमाश तो हो ही गया, सर्टिफिकेट मिले ही गए, अब मुझे आगे क्या करना बदमाशी छोड़ने के लिए। इसलिए किसी के उत्साह बढ़ाने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रोत्साहन दो। और कोई जैसे वो बाबा लोग चिलम लगाते ना, और फिर लंबी लपट निकलती, तक लोग खुश होते। तो जब उसकी लपट से खुश होगे, धन्यवाद दोगे, तो तुम वो कैसे छोड़ेगा?
तुम बुराई को धन्यवाद मत दो, बुराई को प्रोत्साहन न दो, उस बुरे में जो अच्छाई है वो बताओ कि भाई ये महात्मा कई बातों में बहुत अच्छे हैं, यदि ये चिलम छूट जाए तो कहना ही क्या है। ऐसे ही कोई अच्छाई है तो बताओ, पर ये थोड़ी सी कमी है, यदि ये, मैं भी कई को कहता हूँ कि इतने अच्छे हैं, यदि तुम ये भी छोड़ दो ना तो तुम साक्षात भगवान हो। अच्छे काम करने वाला व्यक्ति भी, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति यदि उस अच्छाई के अभिमान से दूसरों को नीचा न समझे, बस अच्छा करो पर अहंकारी न बनो। और अच्छा करने वाला ज़्यादातर क्रोधी भी हो जाते हैं, ज़्यादा भजन पूजा करने वाले दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, अच्छे लोग दूसरे पर अकड़ने लगते। तो दो बातें, अच्छे हो और दूसरे पर यदि अकड़ नहीं है तो तुम साक्षात परमात्मा हो। इसलिए अच्छाई भलाई कर कुएं में फेंक, उसको छाती में मत ला दे रहे, भला किया छुट्टी, हल्का हो जा, अपने ऊपर अच्छाई न लाद, बुराई भी न लाद, तू तो मुक्त रहे, तू चैतन्य आत्मा होकर इस आनंद का अनुभव कर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्मज्ञान क्यों चाहिए? थोड़ा इंद्रियों के बिना, विषयों के बिना इंद्रियों में आ जाओ, और इंद्रियों के बिना थोड़ा मन में आ जाओ, और इंद्रियों के द्वारा जो अंदर जमा किया है ध्यान में बैठकर उसकी याद भी छोड़ दो। याद करो भगवान की, याद करो गुरु के दिए मंत्र की, याद करो अंदर रहने वाले चैतन्य साक्षी की। वो विषय नहीं है, वो अविषय है, इसलिए वो इंद्रियातीत है, वो अविषय है, वो मन वाणी का विषय नहीं है। इसलिए पीछे लौटो। यदि भीतर का आनंद मिला तो मुझे अपने आनंद के लिए मन नहीं चाहिए, विषय नहीं चाहिए। मुझे अपने पूर्णता के लिए, अनंतता के लिए, अमरत्व के लिए देह नहीं चाहिए। यदि देह किसी को चाहिए तो सेवा में अर्पित है, और यदि राष्ट्र को चाहिए तो सेना में अर्पित है। जहाँ ज़रूरत है इस शरीर को लगा देंगे, क्योंकि हमें शरीर नहीं चाहिए, शरीर देश को चाहिए, मन औरों को चाहिए, धन औरों को चाहिए। मैं तो आनंद में हूँ, और थोड़ा वैसे जैसे सबको चाहिए तैसे रोटी इसे भी चाहिए, क्योंकि ये भी शरीर संसार ही है, रोटी चाहिए और कुछ नहीं। और लोग रोटी के साथ उससे आनंद, स्त्री से आनंद, पदों से आनंद चाहते हैं। आनंद उनके घर का नहीं है। जिनके घर का आनंद है, निजानंद है, निजानंद, फिर उनको आनंद के लिए नहीं रोटी खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, काम करेंगे, दुकान करेंगे, और अपनी रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा है वो राष्ट्र की संपत्ति है। हमें कम्युनिज्म नहीं बल्कि दान के द्वारा समाज को कम्युनिज्म की तरह पूरा करेंगे। आप समझते हो? कोई भूखा मेरे देश में ना हो, कोई दरिद्र मेरे देश में ना हो। कौन? जो भूख से मरे, ऐसा नहीं हो। बाकी दरिद्रता तुम रोटी से नहीं मिटा सकते, कपड़े से नहीं मिटा सकते। दिमाग की दरिद्रता मिटाने के लिए स्वामी परमानंद काफी हैं। समझ गए? दिमागी दरिद्रता हटाने के लिए गीता, दिमागी दरिद्रता हटाने के लिए नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। हाँ, दरिद्रता के समान दुख नहीं है, दरिद्रता बड़ा। और समृद्धि क्या है? हमारी बुद्धि में। धन नहीं, धन किसी को ऐश्वर्यवान नहीं बनाता, धन से तो दरिद्र ही रहे हो। कौन आदमी है जो धन से ऐश्वर्यवान समझ पाया है? दरिद्र रहा है। इसलिए संत मिलन सम सुख कछु नाही, दरिद्र के समान दुख नहीं, अर्थात दिमागी दरिद्रता दुख है, और उसका दूर करने का उपाय संत का मिलना है। इसलिए संतों के द्वारा ही जीवन धन्य बनेगा। ओम शांति शांति शांति।